नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का एक बेहतरीन सा वीडियो में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? वीडियो थोड़ा सा देर से बनाया क्योंकि जो आपको यूट्यूब पे दिखता है उसमें 100% सच्चाई होती नहीं है। ये आप भी जानते हो, क्योंकि हर कोई अपने मकसद से वीडियो बना रहा है और उसमें उसका अपना मकसद छिपा होता है। तो आज आप आओ एक वीडियो बनाते हैं और इसमें आपको दिखाते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, मामला क्या है और कहाँ जाकर के आखिर आपका वैकेंसी जो है फंस गई और आखिर में आपको क्या मिला है, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको जो दिल करे वो कमेंट कर देना, ठीक है। लेकिन पूरा वीडियो को देखने के बाद ही कुछ भी कमेंट करना, ठीक है ना। और बाकी शुरू से भी मेरा जाकर के ग्रुप डी पे जितने भी वीडियो आप देख सकते हो, सब में हमने एक ही बात बोला है और आज आपको समझ में आएगा कि नहीं, कहीं ना कहीं वही बात सही था। आखिर क्या हुआ? तो अभी आपको भी पता है कि 28 मार्च को फैसला आने वाला था। तो मामला यहाँ पे समझते हैं। मामला यहाँ पे है कि 2018 और 19 में वैकेंसी आई थी। 18 और 19 में वैकेंसी आई और उसमें एकाएक सरकार ने ग्रुप डी में आईटीआई लेवल 1 के पोस्ट में आईटीआई लागू कर दिया। अब उस समय इतने हाई लेवल पे, इतने बड़े स्तर पे हंगामा हो गया कि आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड को पीछे आना पड़ा, अपने बात से पीछे हटना पड़ा और वापस से 10th को मौका देना पड़ गया। और वापस से हुआ कि ठीक है, 10th वाले भी फॉर्म डालेंगे। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हुआ। वहां पे फिर आरआरबी ने एक संकेत दिया कि भाई आगे से लेवल 1 के पोस्ट में हम जो भी वैकेंसी देंगे वो हम क्या करेंगे, आईटीआई रखेंगे। तो ये 2018-19 में मामला हुआ कि लास्ट आईटीआई ग्रुप डी के नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया कि आईटीआई का हम प्रावधान रखेंगे लेवल 1 के टेक्निकल पोस्ट में। अब उस समय तो सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद आपका 6 साल बाद 2024 और 25, 24 लास्ट से नोटिफिकेशन वायरल शुरू होना होना शुरू हुआ। अब इसमें भी सरकार को देखना किस तरह से सरकार गेम खेली है, सरकार के बातों को समझना कि सरकार कैसे चली है चाल। शुरू में कुछ नोटिफिकेशन पोस्टों का वायरल होता है, वायरल होता नहीं है, वायरल करवाया जाता है, ठीक है। जिसमें नॉन टेक्निकल पोस्ट में एक ही पोस्ट बचा हुआ था, बाकी सारा पोस्ट को खत्म कर दिया गया था। टोटल 32,000 वैकेंसी दिखाया जा रहा था। हर बार लिख के आ रहा था कि 10th और आईटीआई, 10th और आईटीआई। अब लोगों को समझ में आ रहा था कि नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए 10th रहेगा और टेक्निकल पोस्ट के लिए आईटीआई रहेगा। वो कहा जाता है ना कि किसी चीज के लिए धीरे धीरे हैबिचुएटेड करना। अब अगर कोई आपको जिससे उम्मीद ना हो अचानक से गाली देने लगे तो आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको कुछ अपशब्द का यूज करता है, फिर उससे ज्यादा लेवल का करता है, फिर उससे ज्यादा लेवल का करता है, फिर उसके बाद आपको कितना भी गाली देता है तो उसका असर नहीं पड़ता है। तो वही चीज यहाँ पे सरकार ने किया। और 2024-25 में जब नोटिफिकेशन आया तो वहां पे लिख दिया गया 10th और आईटीआई दोनों फॉर्म भरेंगे। अब शुरुआत में जब नोटिफिकेशन वायरल हुआ 10th और आईटीआई, तो यहाँ पे कुछ लोगों को लगा कि भाई 10th भी है और आईटीआई भी है, मतलब कि नॉन टेक्निकल पोस्ट पे 10th हो जाएगा और टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई हो जाएगा। मामला तब तक शांत था। फिर लास्ट में एकाएक जब नोटिफिकेशन आती है और इस बीच में कुछ लोग इधर उधर हो हंगामा मचाए रहते हैं। लास्ट में जब नोटिफिकेशन आती है तो आपका सिंपल सा 10th क्वालिफिकेशन करके अलाउ कर दिया जाता है। अभी क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि जब 10th और आईटीआई आता है तो एक दिन ट्यूटर पे कराया जाता है और लगभग 10 लाख ट्यूट होता है आईटीआई वालों का। उसके अगला दिन लगभग 14-15 लाख ट्यूट हो जाता है 10th वालों का। अब वहां सरकार को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से हो हंगामा हो जाए, फिर से बवाल मच जाए, तो इससे अच्छा है 10th वालों को घुसेड़ दो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भारत का इतिहास है कि फूट डालो राज करो में भारत जो है हमेशा असफल हुआ है। कोई भी फूट डालता है तो तुरंत यहाँ पे फूट पड़ जाता है और राज करने वाले राज कर लेते हैं। वही चीज यहाँ पे हुआ। और आप भी जानते हो, आपके आस पड़ोस घर परिवार में भी दो भाई हैं कितने सारे, जिसमें से एक 10th है और एक आईटीआई है। जिसके पास एक 10th का क्वालिफिकेशन है, एक भाई ने आईटीआई कर रखा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दो भाई को ही लड़ा दिया गया।
आईटीआई वाला कह रहा है कि हम आईटीआई केवल रहना चाहिए, टेंथ वाला कह रहा है कि टेंथ पे को भी मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे मुद्दा तो ये था कि जो नॉन टेक्निकल पोस्ट था उसको ही खत्म करना था सरकार को। अब यहाँ पे जब नॉन टेक्निकल पोस्ट को सरकार खत्म करेगी और 2018-19 में जो बार बार आपको दिखाया जा रहा है नोटिफिकेशन कि कहा गया है कि ग्रुप डी में आईटीआई लागू होगा, तो उस नोटिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ है कि टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई लागू होगा। अब टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई लागू होगा तो नॉन टेक्निकल पोस्ट पे टेंथ वाले रहेंगे। अब नॉन टेक्निकल पोस्ट रहेगा तब तो टेंथ वाले रहेंगे। अब यहाँ तो नॉन टेक्निकल पोस्ट को ही खत्म कर दिया गया, और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 32,000 आपकी वैकेंसी आती है। सिर्फ और सिर्फ 32,000 वैकेंसी आती है। इस बीच मामला ये हो जाता है कि बच्चे तो आपस में लड़ने ही लगते हैं, साथ में कुछ टीचर भी बट जाते हैं। जो केवल आईटीआई वालों को पढ़ाते थे तो वो केवल आईटीआई के सपोर्ट में उतर जाते हैं कि हम आईटीआई लागू करा के मानेंगे। जो टेंथ वाले रहते हैं वो टेंथ वालों के सपोर्ट में उतर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सच्चाई ये था कि जो टेंथ वाले थे उनसे आईटीआई वाले भी पढ़ते हैं। जितने भी टेंथ को पढ़ाते हैं, मैथ हो साइंस हो, ये सब आईटीआई वाले भी पढ़ते हैं। अब जो मैथ साइंस जनरल कोचिंग थे ये किसी के सपोर्ट में खुल करके नहीं आ पाए, क्योंकि टेंथ वालों को जब बोले तो आईटीआई वाले गाली देने लगे, जब आईटीआई वालों के बारे में बोले तो टेंथ वाले गाली देने लगे। अब भाई ये जाए तो किसके तरफ जाए? जो भी अच्छे शिक्षक थे वो किसी के सपोर्ट में नहीं उतर पाए, वो सीधा बोल दिए कि भाई हम किसी के सपोर्ट में नहीं है। हमारा भी इस चैनल पे आप जाकर के देखोगे करीब 5-7 वीडियो आपको ग्रुप डी से रिलेटेड मिलेगा। हर वीडियो में हम चिल्ला चिल्ला के यही कहते रह गए कि भाई टीचर को मत बांटो। टीचर को बांटने से स्टूडेंट को कुछ नहीं मिलेगा, स्टूडेंट का केवल नुकसान होना है। इसमें ना टीचर का नुकसान होगा ना सरकार का नुकसान होगा, केवल और केवल नुकसान होगा तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का। और वही आज आखिरी में हुआ। तो यहाँ पे शिक्षक कुछ जो आईटीआई वाले, जिनके पास आईटीआई वालों का बहुमत जाता था और नॉन टेक्निकल वाले स्टूडेंट का बहुमत बहुत कम था, तो वो खुल के सपोर्ट में आ गए आईटीआई वालों का। लेकिन जो मैथ थे, जो साइंस पढ़ाते हैं, तो ये इंडिविजुअली आईटीआई और टेंथ को अलग अलग करके नहीं पढ़ाते हैं। मैथ सब में बराबर रहता है। अब हम हैं तो आईटीआई वालों को भी पढ़ाते हैं, जो टेंथ है वो भी पढ़ाते हैं, जो इंटर है वो भी पढ़ते हैं, जो ग्रेजुएट है वो भी पढ़ते हैं। अब हम मैथ तो आईटीआई का अलग से आता नहीं है कि आईटीआई वालों को अलग पढ़ा रहे हैं, टेंथ वालों को अलग पढ़ा रहे हैं, 12 वालों को अलग पढ़ा रहे हैं। सबका मैथ का सिलेबस सेम है। हमने भी शुरू से यही बोला कि भाई टीचर को मत बांटो। टीचर को बांटने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा। कुछ लोग अपना रोटी सेकने में लगे हुए हैं और लास्ट में वो अपना रोटी सेक के निकल जाएंगे, तुमको कुछ हाथ नहीं लगेगा। यहाँ पे वही मामला हुआ कि अब क्या हुआ कि उसके बाद आपका कोर्ट केस हो जाता है। आईटीआई वालों ने केस कर दिया। आईटीआई वालों ने कोर्ट केस किया। कोर्ट केस में भी बहुत ज्यादा ये हुआ आपका। पहले कैट में हुआ, फिर कैट से हाई कोर्ट आया। हाई कोर्ट में अभी केस चल रहा है। लास्ट सुनवाई था कि 28 मार्च को आपका सुनवाई हो जाएगा। 28 मार्च को आपका सुनवाई हो जाएगा, जो भी डिसीजन आना होगा आ जाएगा। लेकिन अब 28 मार्च को डिसीजन आपका नहीं आया, और सरकार जो अपने मंसूबे में थी उसमें सफल होते नजर आ रही है। और उसने अब 20 मई के आसपास 20 मई के आसपास डेट दे दिया। 20 या 28 मई ऐसा ही कुछ डेट है। 20 मई के पास आसपास नेक्स्ट हियरिंग का डेट आ गया है। अब आपका नेक्स्ट हियरिंग 20 मई या 28 मई ऐसा ही कुछ है। नेक्स्ट हियरिंग जो है आपका 20 मई या 28 मई को होगा। अब यहाँ पे जब नेक्स्ट हियरिंग होगा तो कब होगा? मई में होगा। मतलब मई से पहले भर्ती पे लग गई स्टे। भर्ती पे क्या हो गई? भर्ती पे आपकी लग गई स्टे। अब इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ भी आपका आगे कार्रवाई नहीं होगा 20 मई तक। अब 20 मई तक भर्ती पे लग चुकी है स्टे, मतलब कि कुछ भी कार्रवाई नहीं होगा। मतलब अब जो भी इसमें कार्रवाई होगा 20 मई के बाद होगा। सरकार भी यही चाहती है, सरकार को नौकरी देना तो है नहीं, वो तो मजबूरी में है। और आपको भी बार बार बता रहे हैं कि 2025 में बिहार और यूपी का इलेक्शन है। और आपको भी पता है कि बिहार और यूपी तो जिसको चाह दो वो केंद्र में सरकार बना लेती है। और यहाँ पे राज्य सरकार का चुनाव है। तो आपको भी पता है कि भर्ती देना उनको मजबूरी था। लेकिन इस भर्ती का फायदा उठा करके जो 32,000 लोग भी ज्वाइन कर लेते, वो भी अब कहानी खत्म हो गया। अब मुद्दा यहाँ पे ये था कि जब शुरू से ही सब के सब जो भी
मैथ के टीचर थे, जो साइंस के टीचर थे। रेलवे में मैथ साइंस हो गया मेन, रीजनिंग, बाकी जैसे एलपी में हो गया या कुछ जगह टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, जेई में हो गया, तो वहां पे टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, बाकी आपका मैथ रीजनिंग और साइंस मेन होता है। जो मैथ के शिक्षक थे, जो रीजनिंग के शिक्षक थे और जो साइंस के शिक्षक थे, वो खुल करके किसी के सपोर्ट में नहीं उतरे। कुछ लोग जो थे, जो टेक्निकल के सपोर्ट में थे, तो खुल के आईटीआई वालों के सपोर्ट में उतर गए, जिसके कारण केस हुआ। और शुरू से जो टेंथ वाले थे, जो मैथ के थे, जो भी टीचर, जो शिक्षक, साइंस के जो भी शिक्षक थे या फिर जो भी आपके रीजनिंग के शिक्षक थे, वो बस यही कहते रह गए कि भाई लड़ाई को इस तरह से ना किया जाए। लड़ाई हम लोग ऐसा लड़ते हैं कि डिमांड करते हैं कि वैकेंसी जो है लगभग 1 लाख हो, जो पोस्ट को खत्म किया गया है उस पोस्ट को खत्म न किया जाए, और वैकेंसी 1 लाख दिया जाए। जब वैकेंसी 1 लाख अगर सरकार कर देगी, तो उसमें खुद ब खुद बट जाएगा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट। यहाँ पे सरकार टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट को बांटने में असफल इसलिए हो रही थी क्योंकि सरकार को नॉन टेक्निकल पोस्ट को ही खत्म करना था। इसीलिए नॉन टेक्निकल पोस्ट को जब खत्म की और केवल टेक्निकल को लाएगी, तो कहीं ना कहीं अगर आईटीआई वाले 40 लाख हैं, तो बाकी आपके टेंथ वाले लगभग 1 करोड़ हैं, तो वो हंगामा करेंगे ही कि भाई नॉन टेक्निकल पोस्ट कहाँ गया। और टेंथ वालों का संख्या कहीं ना कहीं ज्यादा था, तो टेंथ वालों से लड़ाई ले पाना सरकार के लिए मुश्किल थी। आईटीआई वाले कहीं ना कहीं है तो बटे हुए हैं, आईटीआई वाले कहीं ना कहीं है तो बटे हुए भी हैं, और उनकी संख्या भी कम थी, तो इन्हीं पे दबाव दिया और इधर टेंथ वालों को उनके विपक्ष में खड़ा कर दिया। आजा भाई अब लड़ ले आपस में दोनों, और भर्ती का हुआ सत्यानाश। अब बजा लो ढोलक, सबको मिल गया क्रेडिट, कौन आईटीआई लागू करवाया और कौन क्या हुआ। अब 20 मई को जब आपका नेक्स्ट हियरिंग आएगा, अगर बाई चांस, अगर आईटीआई के सपोर्ट में कोर्ट का पक्ष आ भी जाता है कि नहीं भाई आईटीआई लागू होगा, तो फिर आपके टेंथ वाले उतरेंगे मैदान में। टेंथ वाले उतरेंगे मैदान में, टेंथ वाले मैदान में उतरेंगे। मैदान में इसलिए उतरेंगे टेंथ वाले क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, फॉर्म फिल होने के बाद, आप भर्ती प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। 2019 के नोटिफिकेशन में बोला गया था कि हम आगे से ग्रुप डी लेंगे, तो उसके बाद चेंज हो सकता है, लेकिन भर्ती का फॉर्म डलवाने के बाद आप भर्ती प्रक्रिया में बदलाव नहीं कर सकते हो। तो फॉर्म यहाँ पे डल चुका है, अगर आईटीआई लागू भी हो जाता है, तो टेंथ वाले उतरेंगे मैदान में, फिर केस होगा और आपका भर्ती पे लगेगा स्टे, और इस प्रकार से 2026 आ जाएगा। और वैसे भी 2026 में इधर कोई इलेक्शन नहीं है, उसके बाद पंचवर्षीय योजना का इंतजार करना, फिर हो गया कार्यक्रम। अभी भी समय है, एकजुट हो जाए। हम लोग का जो डिमांड है, हम लोग का जो डिमांड होना चाहिए, 1 लाख प्लस वैकेंसी हो, 1 लाख प्लस वैकेंसी हो, 1 लाख प्लस वैकेंसी हो आपका। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को अलग किया जाए। टेक्निकल पोस्ट, टेक्निकल पोस्ट और नॉन टेक्निकल पोस्ट को अलग किया जाए, नॉन टेक्निकल पोस्ट को अलग किया जाए। नॉन टेक्निकल पोस्ट जो खत्म किया गया है उसको दिया जाए, क्योंकि उसमें भर्ती भी खाली है, 3 साढ़े 3 लाख ग्रुप डी में पोस्ट खाली है, वैकेंसी दिया जा रहा है 32,000। सोचो किस तरह से गेम खेला गया है। इस गेम को पकड़ नहीं पा रहे हो, एक तो वो गेम खेला है सरकार ने, और उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे बैठ के गेम खेलती है, जो उल्टा सीधा हो गया सारा मामला। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट को अलग किया जाए। टेक्निकल तो दिख रहा है कि टेक्निकल पोस्ट है, लेकिन नॉन टेक्निकल पोस्ट जो खत्म हुआ है उसको रिलीज किया जाए। उसके बाद टेक्निकल पे आईटीआई लागू हो जाएगा आसानी से, और नॉन टेक्निकल टेंथ वालों का रहेगा। क्योंकि भाई अगर तुम आईटीआई हो तो तुम्हारा भाई ही बहुत सारे ऐसे हैं जो टेंथ करके बैठे हुए हैं, और ग्रुप डी बहुत ही एक मामूली सा पोस्ट है। बहुत सारे लोग टेंथ करके बैठ जाते हैं कि भाई हम ग्रुप डी में नौकरी ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनके साथ भी अन्याय ना हो, इनके साथ भी अन्याय ना हो। इनका डिमांड सही है कि भाई कुछ लोग आईटीआई किए थे नोटिफिकेशन आने के बाद, तो टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई लागू होना चाहिए, हर एक वीडियो में हमने बोला है। लेकिन मेन मुद्दा जो है हमारा ये होना चाहिए, 1 लाख प्लस वैकेंसी। मेन मुद्दा ही नहीं होना चाहिए था, और मेन मुद्दा ही हो गया, जिसके कारण ई विपक्ष में खड़ा हो गया सब, और विपक्ष में और आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। बाकी सरकार मजे ले रही है, सरकार मजे ले रही है। भर्ती का क्या है, भर्ती पे स्टे लगेगा, सरकार को वैसे भी नौकरी देना नहीं था,
उसे भी नौकरी नहीं देना है भाई, तुम ही फंसा दिए वैकेंसी, अब हम क्या करें। अब कोर्ट में चला गया वैकेंसी, तो इसमें सरकार क्या करे, रेलवे भर्ती बोर्ड क्या करे। अब जब तक कोर्ट से निकलेगी नहीं वैकेंसी, तब तक आगे कुछ होगा नहीं। तो क्या मिला, हम पूछ रहे हैं आपसे ही कि क्या मिला, जो हो हंगामा मचा के रखे हुए थे कि टेंथ और आईटीआई जो अलग अलग करवा के रखे थे, दोनों को आपस में लड़ा के क्या मिल गया, कुछ मिल गया। कम से कम अगर टेंथ वाले भी ज्वाइन करते तो 32,000 में ज्वाइन तो करते, आईटीआई वाले भी उसमें कुछ ना कुछ ज्वाइन करते। क्योंकि आईटीआई वाले लड़के भी तो एएलपी निकाल रहे हैं ना। ऐसा नहीं है ना कि ड्राइवर जो बन रहे हो केवल बीटेक और डिप्लोमा वाले ही बन रहे हैं, आईटीआई वाले लड़के भी एएलपी में जा रहे हैं। तो उस तरह से इसमें भी आईटीआई वाले लड़के फाइट करते, तो कुछ तो ज्वाइन कर लेते। ऐसा तो नहीं था ना कि इनका भर्ती बंद हो गया था, हम लोग को लड़ाई इस पे लड़ना था, इस पे लड़ना ही नहीं था। ये तो खुद ब खुद मिल जाता, जब ही मिलता ना तो ये खुद ब खुद मिल जाता, क्योंकि सरकार का तो मंसूबा था इसको खत्म कर देना है, और इसको खत्म कर देना है, इसको छोड़ देना है। इसको छोड़ दिया इस वैकेंसी को, और इस वैकेंसी को छोड़ के यहाँ से आईटीआई हटा के टेंथ दिखा दिया, अब आपस में दोनों लड़ते रहो, बात खत्म। अब इस पे किसी का ध्यान ही नहीं गया, और शुरू से हर वीडियो में यही दिखा रहे हैं कि भाई नॉन टेक्निकल पोस्ट जो है तुम्हारा खत्म किया जा रहा है, इस पे आवाज उठे, और नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। यही है, और इसका सच्चाई यही है कि अब भर्ती जो है आपका रुक चुका है। अब हो सकता है 2026 में भी वैकेंसी चला जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोर्ट में है। अब तो लड़ाई भी नहीं आप कर सकते हैं इधर, क्योंकि जब वैकेंसी कोर्ट में ही है तो इधर ट्यूटर या जो भी है क्या ही होगा। तो अब आपकी वैकेंसी कोर्ट में है, और 20 मई 25 मई को हियरिंग होगा। अगर आईटीआई के पक्ष में आता भी है तो फिर टेंथ वाले लड़ेंगे कि भाई वैकेंसी का नोटिफिकेशन और फॉर्म डलवाने के बाद वैकेंसी में आप बदलाव कर नहीं सकते हो। तो फिर उसमें लड़ाई होगा, चलते रहेगा लड़ाई, भर्ती गया 26 में। तो अभी भी आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि तो होता रहेगा, लड़ाई करते रहना है, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई पे मत पीछे हटिए। अभी आगे एनटीपीसी का एग्जाम है, जो एनटीपीसी का फॉर्म डाले हैं वो एनटीपीसी में लग जाए। आगे एएलपी का नोटिफिकेशन देखने को मिल चुका है, बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। आगे टेक्नीशियन का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल चुका है, टेक्नीशियन का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो इन सब की तैयारी बेहतरीन तरीके से करें, और जबरदस्त तरीके से। एक सिलेक्शन से आपको मतलब है, आपका नौकरी लग जाएगा, आप बन जाओगे। आपका नौकरी नहीं लगेगा, आप लाख लड़ाई लड़ लोगे, आपको कोई पूछने नहीं आएगा। आप इस वीडियो पे, उस वीडियो पे, उस टीचर के वीडियो पे, उस शिक्षक के वीडियो पे कमेंट करते रहोगे उल्टा सीधा कुछ भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, उससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला है किसी का भी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको एक सिलेक्शन से मतलब है, आप जम के पढ़ाई करो। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। हम मैथ के शिक्षक हैं, हम मैथ पढ़ाते हैं, और शुरू से हम एक ही चीज पे सपोर्ट कर रहे हैं कि 1 लाख प्लस वैकेंसी के लिए लड़ाई लड़ा जाए भाई। इसके लिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल खुद ब खुद अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो इस चीज के लिए ही लड़ाई हो गया, तो फिर बाकी तो ये सब खत्म हो गया, और खत्म हो गया तो दिक्कत आ गया। तो इसलिए अभी भी समय है, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और जम के पढ़ाई करो भाई। ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा ना, सब कुछ पूछना शुरू कर देगा, सिलेक्शन नहीं होगा ना, कुत्ता भी नहीं पूछता है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको लगे, आप इस वीडियो पे स्वतंत्र हैं, अगर आखिरी तक आप वीडियो देखें, अगर आपको लगे कि हाँ हम गलत बोल रहे हैं, तो आप स्वतंत्र हैं, आप जो भी कमेंट करना है भला बुरा आप कमेंट करके चल जाइए। अगर आपको लगे कि नहीं राहुल सर सही बोले हैं, तो आप वो भी कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ हम सही बोले हैं या गलत बोले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।